हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस रामदेव फ्री टीजीटी मैथ्स क्लासेस में। और जैसा आप लोगों को पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हम जो करा रहे हैं वो आपके लिए यूथ कंपटीशन बुक का पूरा प्रैक्टिस सेट हम कराने वाले हैं, जो लगभग 1000 पेजेस के अप्रॉक्स है और इसमें लगभग आपके 5000 प्लस क्वेश्चन है। तो हम आपको जिसमें केबीएस टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान टीजीटी, छत्तीसगढ़ टीजीटी और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं तो उनके सारे क्वेश्चन हम आपको इसमें करा रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन। और ये बेस्ट मेथड से कराया जा रहा है। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाकर वॉच करें, जिससे आपको बिल्कुल यहाँ पर अनडाउट आपको बिल्कुल ये पता लग जाएगा कि वहां पर जो क्वेश्चन का मेथड है और जो क्वेश्चन का तरीका है वो बिल्कुल यूनिक वे में और सबसे सिंपल वे में कराया जा रहा है। तो इस वीडियो को हमारी बिल्कुल लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और आपको अगर कोई भी इसमें और भी अपडेटेड कुछ चाहिए या किसी सिलेबस से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिएगा, तो हम उस पर भी प्रयास बिल्कुल करेंगे और उसको भी वीडियो जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हम आज जो है इसका 31st क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो इसको देखिएगा, इसको हम बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो ये 31st क्वेश्चन है और ये जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है यहाँ पर, तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो 2 consecutive इंटीजर मतलब लगातार आपके कोई भी पूर्णांक है तो उनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है। भाई क्या है स्क्वायर्स का सम, मान लीजिए ए स्क्वायर, अगर ए और बी वो नंबर है तो इनके स्क्वायर्स का सम आपको दे रखा है 365। ठीक है ना, तो ये इनको दे रखा है हमें, तो हमको ये नंबर बताने हैं। तो हम यहाँ पर बिल्कुल क्या करने वाले हैं, हम ऑप्शन के थ्रू ही जाने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं रखकर देखने वाले हैं, तो हमें कुछ भी यहाँ पर करने की जरूरत नहीं। कॉन्जिक्यूटिव एक्स रखें, उसे एक्स प्लस 1 रखें, तो आप बिल्कुल ऑप्शन के थ्रू जाइए, बहुत जल्दी आंसर आएगा हमारा। इरिटेटिंग वे में बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि हमें टाइम की शॉर्ट के साथ करना है। तो आप देखिए 11, 12 है फर्स्ट ऑप्शन, और सेकंड ऑप्शन मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 13 एंड 14, वैसे आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। और जो सी क्वेश्चन यहाँ पर, इसको बी बोल दीजिए, और ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो इन्होंने भाई दे रखा है 12 एंड 13, और जो लास्ट आपका डी ऑप्शन है वो इन्होंने दे रखा है 14 एंड 15। तो आप यहां से जरा देखिएगा इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको हमें करने के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल भी एक्स और एक्स प्लस 1 मानने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आप देखिए इनका सम ही आप डायरेक्ट कर लीजिए ना, इन दोनों के स्क्वायर। आप पहले तो ये देखिए इन कॉन्जिक्यूटिव हैं सारे हमारे 3, 14, 14, 12, 13, 14, 15, इसका स्क्वायर करिए तो आप कहेंगे ये 121 होता है, और 12 का स्क्वायर भैया 144 होता है। ठीक है, इसको अगर आप सम कर दें तो आप देखेंगे यहाँ से आपका 265 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है हमारा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 12 का 144 होता है और आपको 13 का भाई पता ही है आपका कितना होता है, 169 होता है। इसको जब आप सम करेंगे 9, 4 आपका 13 का 3, तो यहाँ से तो हम वैसे ही 3 आप देख पा रहे हैं, ये 9 और ये 4, 13 का 3 आएगा, हमें तो लास्ट में 5 चाहिए, हटा दीजिए इसको, आगे मत कीजिएगा। देखिए 4, 4 जा 16, 6 और 9 15, यहाँ से बन सकते हैं शायद, देख लीजिए 169 और 14 का कितना होता है, तो 14 का होता है 196। इसको आप सम करेंगे तो ये 9, 6, 15 का 5, 1 कैरी 6, 1, 7 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 16 का 6, 1 कैरी 1, 2 और ये 3। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन रहा है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 13, 14। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो इसको भी चेक कर लीजिए, 196 बना रहा है और ये 225 बना रहा है। देखिए 6 और 5 तो आपका कितना होता है, 14 होता है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग। तो सेक्शन ऑप्शन इज द राइट वन। 32nd हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 32nd ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो एक ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लीजिए भैया पहले, और इसके बाद हमसे कह रहे हैं एक जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की ट्वाइस है। तो ये मान लेते हैं हम शॉर्टेस्ट साइड है, तो इसको अगर हम x मान लें तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो इसकी ट्वाइस है, यानी कि 2x हो जाएगी। और आगे क्या कह रहा है, एंड द थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड, की जो तीसरी बची हुई साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये x प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमसे क्या कह रहा है, इफ द पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल इज मोर देन 213 सेंटीमीटर, यानी पैरामीटर है वो मोर देन है 203 सेंटीमीटर। ठीक है, देन मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, हमें शॉर्टेस्ट साइड की भैया मिनिमम लेंथ चाहिए। तो आप ये बताइए पैरामीटर 213 से एबव है यानी बड़ा है भैया, तो हमने क्या कहा, ये x मान ली हमने, ये 2x मान ली और ये x प्लस 3 मान ली। अब आप ये देखिए पैरामीटर क्या हमें पता होता है इसका, तो आप कहेंगे भाई पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, तो हम बिल्कुल यहाँ पर लिख लेते हैं कि x प्लस 3 और प्लस यहाँ से 2x और यहाँ से प्लस x।
ठीक है, यही तो हुआ पैरामीटर, और पैरामीटर ग्रेटर देन होगा किससे, 203 से। ये गिवन है ऐसा हमको। जब आप इसको सम करेंगे तो देखिए 2x 3x 1x 4x ये +3 आ जाएगा और ग्रेटर देन 203 हो जाएगा। आप वहां पर ये स्टेप भी गायब कर सकते हैं, ठीक है, स्टेप हमें सारी वहां पर लिखने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ग्रेटर देन ये 3 उधर जाएगा तो 200 हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल आउट जब कर रहे होंगे तो 4 5 20 0, यानी कि x ग्रेटर देन 50 होगा। तो ऐसा जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा वो आपका आंसर होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप अगर यहाँ देखें तो आपको 40, ये हमसे पूछिए जो मिनिमम लेंथ पूछी हुई है शॉर्टेस्ट साइड की, तो आप एक बार बताइए x की जो लेंथ होगी वो 50 से तो ग्रेटर होगी, है ना, 50 से तो ग्रेटर होगी। क्या यहाँ पर इक्वल तो दे नहीं रखा है ना, क्योंकि पैरामीटर हमसे ये बोला गया था ग्रेटर है, यहाँ पर हमको इक्वल देना चाहिए था, तब हम इसका आंसर फाइंड कर पाते। अभी तो हमको दे रखा है कि भाई x की लेंथ मिनिमम क्या होगी, तो आप बताइए 50 से तो ग्रेटर ही होगी, है ना। 50 से जब ग्रेटर होगी तो 50 की इक्वल तो हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमको दे रखा है जो मिनिमम लेंथ है वो 50 ऑप्शन में दे रखा है, तो हमें करना तो 50 ठीक पड़ेगा। लेकिन इसका आंसर हमारा नन ऑफ दीज अगर दे रखा होता तो हम नन ऑफ दीज लगाते, क्योंकि यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 50 से तो भाई ग्रेटर है, यानी 50 तो हो नहीं सकती, या तो ये इक्वल का कहता कि भाई 203 से इक्वल या ग्रेटर है, तब तो हम कह सकते थे इसकी जो मिनिमम लेंथ होगी वो 50 होगी, क्योंकि 50 हो सकती है, 50 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन 50 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन में हमको 50 दे रखा है तो हम बिल्कुल 50 के साथ ही जाएंगे। यहाँ पर कोई नन ऑफ दिस का ऑप्शन होता तो हम उसके साथ चले जाते। ठीक, इसमें दे रखा है कि इन अ ट्राइंगल एबीसी द लेंथ ऑफ 2 लार्जर साइड्स बीसी एंड एसी। तो एक ट्राइंगल आप बना लीजिए सबसे पहले, और 2 लार्जर साइड है उसकी बीसी और एसी। जरा ध्यान दीजिएगा कि ए बी और सी, ये मान लीजिए ट्राइंगल है कोई, और इसकी 2 लार्जर साइड जो है बीसी है और एसी है। तो बीसी ये हो गई और एसी ये हो गई। तो आप ये बात याद रखिएगा, जो ट्राइंगल में लार्जर साइड होती है उसके अपोजिट एंगल भी लार्जर होते हैं, ठीक है ना। जो लार्जर साइड है उसके अपोजिट एंगल लार्जर होंगे, यानी कि ये आपका कहें लार्जर साइड है तो इसके अपोजिट ये एंगल पड़ रहा है, ये लार्जर होगा, और ये आपका लार्जर ये वाली ये लार्जर साइड है तो इसके अपोजिट ये एंगल, तो ये भी एंगल, यानी ए और बी दोनों एंगल बड़े होंगे, ये एंगल सबसे छोटा होगा। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, कह रहा है बीसी और एसी आपको 10 और 9 दे रखे हैं, 10 और 9। तो बीसी आपकी 10 और एसी आपकी 9 दे रखी है, ठीक है। और कह रहा है इफ द एंगल एपी, एंगल किस में है, एपी में, तो आपको एंगल एपी की कंडीशन हमने एपी की वीडियो में आपको बिल्कुल करा रखी है, जो हमने एपी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको करा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर लीजिएगा। तो एपी में अगर एंगल है तो मान लीजिए एंगल ए बी सी है, तो हम क्या कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ये होगा हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हमें ये होगा, ये तो एपी के अकॉर्डिंग होगा, और हमें ये पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये आपका 180 डिग्री होता है। यहां से आप a प्लस सी के जगह 2b रख सकते हैं, तो 2b अगर इनके जगह रख दें तो 2b ए और एक एंगल b ये है, तो 2b और 1b आपका 3 टाइम्स ऑफ एंगल b हो जाएगा इक्वल टू 180। और यहां से आप देखें तो एंगल b इक्वल टू 3 6 18, ये एंगल b इक्वल टू आपका 60 आ गया, ठीक है। तो एंगल b हमारा क्या हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो आप देखिए ये बड़ी साइड है, इसके सामने ये बड़ा एंगल है, ये स्मॉलेस्ट साइड है और इसके सामने ये स्मॉलेस्ट एंगल है। इसकी बात करें तो एंगल बी कितना है हमारा 60 डिग्री है, तो एंगल बी हमारा हो जाएगा ये 60 डिग्री, और ये एंगल बी ये हो गया, और ये एंगल आपका सी हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, हमसे ये निकालना क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो भैया इसकी लेंथ बताओ। तो आप ये बात याद रखो, आपको ये बात पता है कोसाइन रूल में क्या होता है, अगर 2 साइड हमें पता है और एक एंगल पता है तो हम कोसाइन रूल तुरंत लगा देते हैं। तो कोसाइन रूल क्या कहता है कि भाई जो एंगल है वो कॉस के साथ ले लीजिए, कॉस ऑफ 60, और इसमें क्या करते हैं जो 2 साइड गिवन है उनके स्क्वायर का सम कर देते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और क्या कर देते हैं, और जो थर्ड वाली साइड बची हुई है उसके जो थर्ड वाली हमारी साइड बची हुई है उसे हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सॉरी गिवन नहीं है यहाँ। तो cos 60 क्या हो जाएगा आपका, ये cos 60 है, इसके सामने 9 पड़ेगा ना, तो 9 हमें सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे ये साइड है आपकी 10, इसको आप x मान लीजिए, तो इसको x मान लीजिए, तो यहाँ से 10 स्क्वायर आप कर देंगे, और ये वाली साइड x स्क्वायर हो जाएगी, इनका सम हो जाएगा, और जो एंगल के सामने वाली साइड होती है उसके स्क्वायर के सम को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, नीचे आप 2 इंटू ये दोनों साइड आपकी हैं बची हुई, तो वो साइड आ जाएंगी 10 इंटू x, ठीक है। जो
आप यहाँ पर क्या होता है, जो एंगल दे रखा होता है उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर हमें सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो आप देखिए 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर 81, 81 9 आपका 90 और 19 ये हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा आपका। और यहाँ से देखिए 2 10 ये 20x हो जाएगा, और cos 60 क्या होता है, sin 30 1/2। यहाँ से आप देखें ये 10 कट भी जाएगा, ये इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल टू 19 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर और इसे इधर ले आइए माइनस 10x, और ये आपका प्लस का ही रहेगा 19 इक्वल टू 0। तो आप देखें ये हो गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ से देखिए आप कि ऐसे कोई फैक्टर बनना है कि सब सम करने पर आपका 10 आ जाए, तो आपका 19 खुद ही प्राइम नंबर है, ऐसा कोई हमारा फैक्टर हो ही नहीं रहा है जो सम करने पर ही आ जाए। तो हम यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करा रखी है। तो अगर इसकी बात करें हम तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस का b होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो b की जगह माइनस का 10 आ जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस का b होता है और माइनस का 10, ये प्लस का 10 कर देते हैं हम, और प्लस माइनस का रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर b की जगह आप क्या रखेंगे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ए की जगह 1 और इंटू सी की जगह 19। ठीक है, अपॉन 2a होता है तो 2 और इंटू ए की जगह तो भैया 1 रख ही देंगे आप। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे आप, प्लस माइनस का ये 100 हो जाएगा, 19 4 जा 76 1 जा 100 माइनस 76 यहाँ से आ जाएगा, और ये फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। तो आप देखें ये तो आपका 10 हो जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस का ये 76 जाएगा 4 और 24, ये रूट में 24 आ जाएगा। तो 24 के आप क्या कह सकते हैं, आपका 4 6 24 होता है, तो 2 2 4 2 8, 2 आप बाहर ले लीजिए और रूट 8 लिख सकते हैं। सॉरी, तो आपका कितना होता है 24, आपका 4 6 24 होता है, 4 यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो रूट 6 लिख सकते हैं आपको। ठीक है, तो इसे हमने ये लिख दिया, और अपॉन 2 हो जाएगा, इस 2 से ये भी 2 कॉमन लेके काट दीजिए, 5 से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस माइनस का रूट 6। तो ये कुछ क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमें करने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पर प्लस माइनस का आ रहा है ना, तो इसमें एक ही ऑप्शन आपका दे रखा है जो है आपका 5 प्लस रूट 6, तो आप बिल्कुल इसी को टिक करेंगे आप। ठीक है, 5 प्लस रूट 6, क्योंकि माइनस का आपका नहीं दे रखा। तो हम यहाँ से ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिस क्वेश्चन को हमें करना है, लेकिन ये क्वेश्चन आप बिल्कुल लास्ट में कर सकते हैं। वैसे अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगने वाला, आप तुरंत यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से पहुंच सकते हैं। आपको याद रखना है, अगर एपी में कोई एंगल है तो एक एंगल आपका 60 डिग्री होगा, बीच वाला, तो बीच वाला बी आप 60 डायरेक्ट बोल सकते थे यहाँ से, तो इसको हम डायरेक्ट 60 लिख सकते थे। ठीक है, तो हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ता, लेकिन ये प्रोसेस हमको थोड़ा करना ही पड़ेगा इस सवाल के लिए। ठीक है ना। 34 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमको दे रखा है भैया x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है ना, और ये हमको दे रखा है इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो जरा समझिए इसको। तो हमको निकालना क्या है यहाँ पर, इसको F1 निकालना है हमको। ठीक है, F1 निकालना है हमको, और F1 निकालना है, और ये दे रखा है F, आप समझिए जरा। अच्छा, इसको F1 निकालना है हमें, तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी, मतलब अगर हम 1 देखें तो अगर हम 1 रखें इसके जगह, तो इसको पूरे के जगह 1 रखें तभी तो F1 निकलेगा। तो ऐसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह 1 रखें, तो इसको भी हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जरा इसको देखिए, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये लिख सकते हैं क्या, क्योंकि क्यूब है तो इसका अगर हम होल क्यूब कर दें तो आप देखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये बन गया, लेकिन इसमें से कौन सी टर्म एक्स्ट्रा आएगी, तो आप कहेंगे 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3ab इससे कट जाएगा, नहीं 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, इससे एक्स्ट्रा मिल रहा है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर आप इस टर्म को सॉल्व करते हैं तो यही टर्म आती है। अब इससे फायदा ये हुआ कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह हम 1 रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जिससे हमारा 1 आ जाए। तो पुट आप कर दीजिए इसमें भाई कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1, जैसे आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट इन 1 जो आपकी गिवन इक्वेशन उसमें कर दीजिए। तो आप देखिए f और ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह तो 1 हो जाएगा, यहाँ से जब इसकी जगह 1 रखेंगे तो भैया 1 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की जगह 1, तो आप देखेंगे भाई 1 माइनस 3 इंटू 1 3 इक्वल टू आंसर आपका क्या मिलने वाला है, तो माइनस का 2 इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 35th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो 35th हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो 35th में हमको ये दे रखा है भाई 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का क्यूब। ये फ्रेंड्स क्यूब दे रखे हैं हमें इस बार, तो इस बार इन्होंने क्यूब दे रखे हैं, -4 का क्यूब
और डॉट 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 ऐसी कहानी इनकी चल रही है, माइनस आपका 10 का क्यूब और प्लस का आपका 11 का क्यूब। तो आप भैया देख पा रहे हैं इसमें तो हम कुछ ज्यादा अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए 1 3 4 अगर हमें स्क्वायर दे रखा होता तो हमें पता होता है एन आपके फर्स्ट एन स्क्वायर के एन नंबर्स के स्क्वायर का सम, या फर्स्ट एन इवन नंबर का सम, फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम, लेकिन क्यूब का हमें फॉर्मूला अभी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए जरा, तो पहले तो ये एक सम एक प्लस है एक माइनस है, तो हम क्या करते हैं, तो अलग अलग सीरीज इससे देखिए आप, तो हम क्या 1 का क्यूब और पॉजिटिव पॉजिटिव को अलग लिख लेते हैं, 3 का क्यूब और प्लस आगे देखिए 1 3 फिर 5 आएगा, प्लस 7 का क्यूब और ऐसे ही आप देखेंगे तो 1 3 5 7 और लास्ट में आपका 11 का क्यूब। ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं और देखिए ऑड नंबर की एक सीरीज मिल गई, और माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं कि -2 -4, तो यहाँ से प्लस के बचेंगे, तो यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, ऐसे अप टू कहां तक चल रही है कहानी, 10 का क्यूब तक चल रही है, ठीक है ना। तो आप देखें यहाँ से 1 3 5 7 और एक 9 ही तो बीच में पड़ा, चलिए उसे भी हम लिख लेते हैं 9, और ये प्लस आपका 11 का क्यूब, ठीक है। ये हो गया 2 4 6 का क्यूब, ठीक है, और ये प्लस अगर देखें तो 8 का क्यूब हो जाएगा, और इसको हम देख लेते हैं ये 10 हो जाएगा। तो यही तो नंबर पड़े, अब इसका हमें सम करना ही पड़ेगा। तो आप देखिए ये हम क्या कर सकते हैं, 1 और 3 का 27 और 5 का 125 और प्लस 7 का 343, ठीक है। तो ये क्यूब जरूर याद रखिएगा आप, 729 होता है और इसका 11 का 1331 होता है। यहाँ से आप माइनस कर दीजिए इसको, 2 का 8 होता है, 4 का आपका 64 होता है, 6 का 216 हो जाएगा और 8 का 512 हो जाएगा, और 10 का तो आपको पता ही भी 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सम करके और सब्सट्रैक्ट वैसे भी कर सकते हैं, वैसे कर देते हैं यहाँ पर देखिए 9 और 1 10 और 10 13, 13 और 5 आपका 18, 18 और 7 25 और 25 ये 26, यहाँ से हमारा 2 तो कैरी हो गया, 2 और 3 5 2 7 7 4 11 11 आपका 13 13 और 2 कितना हो जाएगा 14 15 15 का 5, यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा हमारा 1 और 3 आपका 4 4 और आपका 7 11 11 और 3 14 14 1 15 15 का 5 हो जाएगा, और फिर 1 कैरी हो जाएगा 1 2 2 बस 2 ही होगा, तो 2 5 5 6 यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ से आप फटाफट से सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब ऐड कर लीजिए आप, देखिए 1000 को बाद में ऐड कर देते हैं। तो आप ये देखिए 2 और 6 8 8 और आपका 4 12 12 और ये 20 हो जाएगा यहाँ से आपका, और 2 कैरी, फिर 2 कैरी हो गया 2 1 3 3 4 4 और 6 आपका 4 और 6 10 का 0 और कितना 10 का 0 1 कैरी हो गया यहाँ से 1 और 5 6 7 8 बस 8 यहाँ से हो गया, और आपका 1 वहां से आ गया 1000, तो 1800 यहाँ से आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम जरा सा देख लेते हैं, तो 6 में से 0 गया भैया 6 ही आया, और 5 में से 0 गया 5 आ गया, 5 में से यानी कि 15 में से 8 गया 19 7 यहाँ से बचेगा, और यहाँ से 15 में से कैरी गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 आ गया, आपका 756 इज द राइट। 7 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द नंबर बिटवीन 100 एंड 300। जरा देखिएगा इसको ध्यान से, इसको हमें बिल्कुल अप्रोच यही लगाकर करना है, कोई हमें डायरेक्ट नहीं करना। देखिए 100 और 300, नहीं तो इसमें आप एपी लगाएंगे, फिर एपी से नंबर निकालेंगे, फिर नंबर से आपको नंबर सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, बाकी बच्चों बहुत कुछ करना है। देखिए 100 और 300 के बिटवीन पूछ रहा है, नंबर जो 5 से तो भैया हो डिविजिबल और 15 से हो इनडिविजिबल, यानी डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा हम इसमें करेंगे क्या, सबसे पहला हमें ये काम करना है, आप 100 और 300 के बीच नंबर बता दीजिए हमको। तो आप कहेंगे 300 में से 100 घटा दीजिए, आपके नंबर कितने बने भैया 200 नंबर बने। अब हम आपसे पूछेंगे कि 5 से डिविजिबल बता दीजिए आप, इसमें कितने नंबर हैं, क्योंकि देखिए अगर ये दो इसके बीच इतने ही तो नंबर पड़े, इसके बीच हमसे पूछ रहा है ऐसे नंबर बताओ जो 5 से डिविजिबल और 15 से इनडिविजिबल हो। तो हम ये देख लेते हैं 5 से डिविजिबल और 15 से इनडिविजिबल हो। भैया 5 से डिविजिबल होंगे वो 15 से भी डिविजिबल होंगे, हमसे 15 डिविजिबल हटाना है इसमें नंबर। तो आप क्या कीजिए, पहले 5 से टोटल डिविजिबल नंबर निकाल लीजिए, फिर 15 से डिविजिबल निकाल लीजिए, फिर जो 15 से डिविजिबल होंगे उसको इन जो 5 से डिविजिबल है उसमें से घटा देंगे, तो हमारे 15 से डिविजिबल वाले हट जाएंगे, 5 से ही डिविजिबल वाले आ जाएंगे जो हमको चाहिए। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये देखिए टोटल नंबर 200 पड़े, आप बताइए 5 से डिविजिबल कितने हैं, तो आप इसको सिंपली 5 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 200
डिवाइड बाई 5, आप बोलेंगे 5 4 20, 40 पड़े, लेकिन यहाँ पर 40 की बात करें तो 40 में आपका 200, मतलब 40 की बात करें तो ये 200 इंक्लूड भी तो होगा यहाँ पर, कि 100 से 300 के बीच तो 100 भी होगा, वहां पर 300 होगा, तो 300 के तो बिटवीन चाहिए था और 100 के, तो एक नंबर हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -1 हमें करना होता है, ये बात जरूर याद रखिएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे यहाँ पर। तो हमें जो टोटल नंबर इसके बिटवीन पड़ेंगे 200/55, और लेकिन आपको 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो 1 हमने सब्सट्रैक्ट करी, 39 टोटल यहाँ पर नंबर पड़ेंगे विच आर डिविजिबल बाई 5। तो हमको आप 15 का देख लेते हैं, तो आप बताइए भैया 15 से डिविजिबल कौन से, तो आप कहेंगे 200 डिवाइड बाई 15 कर दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 15 1 15, 5 बचेगा, तो 5 आपका कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा अप्रोक्स। 15 1 15, 5 पड़ा, 15 3 45 होता है 13, तो यहाँ से टोटल 13 नंबर पड़े। हम अब देखिए 15 के 5 के इतने हैं और 15 वाले इतने हैं, लेकिन हमें 15 वाले नहीं चाहिए, आप इसको सब्सट्रैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं, 3 में से 1 गया 2, तो यहाँ पर देयर आर 26 नंबर विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड नॉट डिविजिबल बाई 15 बिटवीन 100 एंड 300। तो यहाँ से बिल्कुल हमें यही करना है, ठीक है, हमें और कुछ यहाँ पर नहीं अप्रोच लगानी। देखिए 38 क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो 38 क्वेश्चन कह रहा है कि आपका उन दो नंबरों को ज्ञात करना है जिनका भाई योग तो आपका 30 हो, ठीक है, सम जो है वो है 30 दे रखा है इन्होंने, और एलसीएम और इंटू एचसीएफ इनका प्रोडक्ट, ठीक है, वो दे रखा है भाई साहब ने 224। तो यहाँ से आपको बिल्कुल कोई भी एक्स और वाई नहीं मानना है, यहाँ पर आपको तुरंत ऑप्शन टिक करने हैं, ऑप्शन मार्क कीजिए, देखिएगा 11 19 फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड वन इज 13 एंड 17, और देखिएगा ऑप्शन इन्होंने कितने इजी दे रखे हैं, ये आपका DA-SSB में पूछा गया क्वेश्चन है 18, और भैया डी भाई साहब कितने दे रखे हैं इन्होंने 14 एंड 16। अब बताइए आप जरा, यहाँ पर ये क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ तो ये होना चाहिए, और सम 30, पहले आप थर्ड सम देख लेना, बिल्कुल भी हो सकता है कभी कभी सम भी अलग हो सकता है। तो देखिए 10 20 30, 10 20 यहाँ पर 30 बन जाए, 10 20 ये 8 2 10 30, और ये आपका 10 20 4 6 10 30 हो गया, ये सबका सम 10। अब आप दूसरी कंडीशन इसमें लगाइएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ 24 होना चाहिए। तो यार एलसीएम इंटू एचसीएफ हमने बिल्कुल आपको इसकी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, ये 11 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट ही होता है। तो आप देखिए इनका अगर प्रोडक्ट ही होता है एलसीएम, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ तो भाई कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1 ही होने वाला है, तो 1 ही होने वाला है। तो एलसीएम आप देख लीजिए, एलसीएम कितना होगा 11 इंटू 9, और इंटू एचसीएफ 1, तो 11 इंटू 9 इंटू 1 ये आपका 224 मिल जाएगा। देखिए 9 1 9, यहाँ लास्ट में तो 9 मिलेगा, 9 तो नहीं है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। 13 17 अगेन प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम भाई देखिए एचसीएफ तो भैया इसका 1 ही होने वाला है ना, क्योंकि आप प्राइम नंबर है, और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और हमसे कह रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ 224 होना चाहिए। कर लीजिए मल्टीप्लाई, 7 3 21 1 और 1 1 1, यानी यूनिट डिजिट से भी आप इसको चेक कर पा रहे हैं कि लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए, लेकिन ये तो 24 दे रहा है, गलत। यहाँ पर देखिए कि अगर ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप 6 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 6 2 12 और 6 3 18, तुरंत आप देखेंगे कि भाई इसका एलसीएम कितना आएगा। तो आपने कहा भैया एलसीएम आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 3, और एचसीएफ बता दीजिए, तो भाई एचसीएफ 6 ये कॉमन वाला इंटू 2 इंटू 3 ये आ जाएगा। अब ये बताइए क्या इनका प्रोडक्ट क्या है, क्या ये 224 बना रहे, देखिए 6 2 12 3 36, और इंटू 6 2 12 12 3 36, और यहाँ से देखिए 6 6 36 आ रहे, तो क्या ये लास्ट डिजिट 4 दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा, खत्म। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर एलसीएम और एचसीएफ देखें तो भाई देख लीजिए 2 7 होता है और 2 8 होता है, ठीक है ना। और यहाँ से अगर देखें तो अगर हम एलसीएम की बात करें, एल फॉर एलसीएम, तो यहाँ से 2 इंटू 8, ठीक है, 2 इन, तो इसे हम लिख देते हैं 2 इंटू 8 16। तो आप देखिए एलसीएम देखेंगे तो 2 इंटू 7 इंटू 8 ही आ जाएगा, और एचसीएफ देखें तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, केवल 2 ही मिल रहा है। तो आप इनकी प्रोडक्ट करके देख लीजिए, 2 7 14 14 8 112 होता है इंटू 2, और तो आपको 224 मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑप्शन भैया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ही आप जाइएगा, ये आपको इजी पड़ेगा वहां से कि आप इसमें जो है x मानेंगे और इन दोनों का सम एक y मानेंगे, x प्लस वाई 30 लगाएं, फिर वहां से एचसीएफ और एलसीएम निकालें कंडीशन लगाकर, तो थोड़ा ये लेंथी हो सकता है। यहाँ से ये बहुत इजी हो जाएगा। अभी आपको जब मैंने कराया तो आपको लग रहा है जब आप खुद ऐसे करोगे तो आप तुरंत यहाँ से ये स्टेप नहीं लिखनी पड़ेगी आपको, आप तुरंत देखोगे वहां से और तुरंत टिक मार दो, 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट यहाँ से एलिमिनेट हो रहे थे। तो
तो आप ऐसे ही करोगे यहाँ पर, ठीक है। 39 क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है भाई आपको 125 मीटर सतह का क्षेत्रफल, यानी कि आपका बेस एरिया दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो बेस एरिया जो दे रखा है वो दे रखा है 125 मीटर स्क्वायर। जरा ध्यान से समझिएगा इसको। तो कह रहा है वाले खुले घनाकार डिब्बे का आयतन बताइए। तो यहाँ पर एक खुला डिब्बा है, आप ये बताइए, एक ये आपका खुला डिब्बा है, कैसे बनाते हैं, तो खुला डिब्बा है, ऐसे कुछ होता है बॉक्स, ठीक है ना, ये है और एक ये यहाँ नहीं होता और ऐसे कुछ है। तो ये वाली साइड आपकी ओपन है, ठीक है, ऊपर वाली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें ये बता दीजिए बेस इसकी सरफेस कितनी होंगी। तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 टोटल 6 होती है, लेकिन ऊपर से तो है ये भाई खुला, ठीक है। जब ऊपर से खुला है तो ऊपर वाला तो फेस होगा नहीं, यानी कि इसकी टोटल फेस 5 होंगी, ठीक है। तो बेस एरिया जो हमें दे रखा है वो 125 मीटर स्क्वायर दे रखा है, यानी कि इसका बात करें, ये बेस एरिया नहीं दे रखा, ये हमको क्या दे रखा है, एक मिनट रुकिए, ये हमको दे रखा है सतह क्षेत्रफल, यानी कि टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया और 5 साइड्स का एरिया है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अगर हम देखें सतह यानी कि बेस एरिया लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। सतह क्षेत्र मतलब टोटल जितनी इसकी सरफेसेस है ना उसका एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया में ये भी काउंट होते हैं। तो हम यहाँ से देखें अगर, तो अगर हम इसकी सरफेस को ए मान लें, एक, ठीक है, ए मान लें, तो आप ये बोलेंगे एक का तो होता है ए स्क्वायर, ठीक है। एक आपकी कोई सरफेस है उसका एरिया ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 5 है तो 5a स्क्वायर होगा। तो 5a स्क्वायर यहाँ पर हमें दे रखा है 125, ठीक है। तो आप ये 5 से जब कैंसिल आउट करेंगे 2 जा 5 जा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये क्या आया, ये तो आई भैया इसकी सरफेस जो है 5 सेंटीमीटर होगी, इसकी लेंथ जो होगी, ठीक है। तो ये a इक्वल टू 5। तो अब इसका हमें वॉल्यूम तो आपको पता ही है भैया, ये क्यूब होता है, तो 5 5 जा 125 हो जाएगा, ठीक है ना। 40th क्वेश्चन हमें कह रहा है पक्ष 10 मीटर, ये हमको इंग्लिश में नहीं अवेलेबल हो पाया, हम आपको बता देते हैं क्या कह रहा है। पक्ष 10 मीटर भुजा वाले एक समतुल्य त्रिभुज को दीवार पर चित्रित किया जाता है। कह रहा है भैया कि आपका द ट्राइंगल ऑफ साइड्स 10 मीटर, ठीक है, इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ वॉल, कंस्ट्रक्टेड नहीं, इज पेंटेड ऑन अ वॉल, ठीक है। कह रहा है यदि कला की लागत 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 15 रुपी पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंट, ठीक है। तो हमको ये बताना है। तो आप देख लीजिए, एक ये भैया हमारा छोटू सा ट्राइंगल है, इसकी एक साइड हमारी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो पक्ष है इक्विलेटरल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल भी दे रखा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर पक्ष 10 मीटर स्क्वायर समतुल्य त्रिभुज जो है उसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज पेंटेड ऑन अ वॉल। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ये हो गई आपकी, और हमसे ये कह रहा है कि कला की लागत मूल 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस्ट जो है वो 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है। तो आप ये बताओ इसमें कौन सी बड़ी सी बात है। आपको पता है जो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे क्योंकि एरिया पे ही तो पेंट किया जाता है, तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ए की जगह 10 इंटू 10 लिख देते हैं हम, ठीक है। ये तो इसका टोटल एरिया हो गया, और एरिया इतना हो गया। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो 15 रुपए है 1 मीटर स्क्वायर की। तो टोटल एरिया इतने मीटर स्क्वायर है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हमें वहां पर केवल एक ही लाइन में आंसर निकालना है वहां पर। तो आप देख लीजिए 4, 2 to the 4 होता है, तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये 15, और ये आपका 5 5 जा, ये भी 25, 3 की जगह 1.73 लगा दीजिए इंटू इसकी मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया, और 25 1 जा 25, ये 20 30, ये 37 यहाँ से हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 17 5 85 850, और 15 865 ये हो जाएगा, 86 कैरी हो जाएगा यहाँ से, 17 7 190 1190, और 1190 और 1210 और 11 1211 यहाँ से आ जाएगी। इसको ऐड कर लीजिए 617 और आपका 819 और ये 21, ये आपका 7 यहाँ से आ जाएगा, 129 कैरी, 17 51 510 और 3 3 9 519 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 9 9 18 का 8 1 कैरी हो जाएगा भैया, 213 और 1 4 और 5 1 6, ये आपका 648.75 ये समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है आंसर। तो देख लीजिए आप, मैच कर लीजिए आंसर कौन सा आ रहा है। 649 से ये आपका 649 और 659, ज्यादा अंतर इसमें नहीं। देखिए 649 आ रहा है क्योंकि हमने ये अप्रोक्स वैल्यू लिए 732 लेते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, लेकिन इनकी 649 पॉइंट आपका 5 आ रहा है शायद, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 649
ये अप्रॉक्स में आंसर कितना आ जाएगा 0.5। ठीक है, तो आप ये पूरा 732 ना लीजिएगा, क्योंकि वहां पर इतना हमें आंसर 10 का वेरी कर रहा है। आप सी और डी ऑप्शन भी देखें, सी और बी ऑप्शन भी देखें तो 10 बहुत होता है। ठीक है, तो पॉइंट आप 2 डिजिट तक लीजिएगा, मैक्सिमम हो जाएगा आपका। अगर पॉइंट में ही दे रखा है, बहुत ज्यादा अप्रॉक्स ही नहीं लगाना है, तब हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो 649.5 जो कि आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने आज किया है। अगर आपको हमारा मेथड पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे हम आपकी जो है ये पूरा कराने के लिए हम आपकी जो मैराथन क्लासेस भी 2 से 3 घंटे की भी लेंगे, लेकिन उससे हम आपका पूरे जो प्रैक्टिस है बेस्ट से बेस्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हम मैराथन ला सकें और मैराथन हम जो है लाइव भी आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।